ऐजा धमकावे से काम ना चले वाला। हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। एक बात समझ जाइए, आप लोगों का डिजाइन तो सब लोग जानता है। क्या क्या आप लोग जो है रणनीति बनाते रहते हैं, हर जगह जो है कब्जाना है, ये करना है, सौहार्द को बिगाड़ना है, आपसी भाईचारे को भंग करना है। जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। देश में यह बात हर विपक्षी दल कहता है कि सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स से डराने का काम किया जाता है। देश में प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को यूपीए राज में सरकार का तोता कहा गया। एनडीए राज में कहा जा रहा बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। जब हम सब लोग एक हुए हैं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? असल में आप लोगों को जो पीड़ा हो रही है, आप डर चुके हैं, उसने जमाई को आगे कर दिया, आप लोग पीछे हो गए। कभी सोचा आपने कि आखिर ये कहने की नौबत क्यों आती है? इसके लिए आप तेजस्वी का एक बयान ध्यान से सुनिए। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या निकला? कुछ तो बताइए। तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि घोटाले की बात करके जांच के नाम पर सिर्फ सियासत के स्वादानुसार विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश होती है। मामला लटका रहता है। जो संदेश बिहार की जनता ने, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के ऑपोजिशन को जो देने का काम किया, देश के लोगों को एक उम्मीद देने का काम किया, आदरणीय लालू जी ने जो साथ दिया, हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक बात है कि भैया जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। पहली बाजी यदि लालू जी जेल गए तो उस वक्त लालू जी सरकार के, केंद्र सरकार के पार्ट थे। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद भी सीबीआई ने उनको जेल भेज दिया। तो इसका मतलब क्या है? उसी तरह से कनीमोझी जी जेल गई, राजा जी जेल चले गए। वो लोग तो सरकार के पार्ट थे ना, डीएम के पार्ट थी। तो ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। लड़ाई पार्टियों की घूम फिरकर एजेंसियों के कंधे पर आकर क्यों टिक जाती है, इसे समझते हैं। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाले का समय है 2004 से 2009 का, यानी तब तेजस्वी यादव 13 से 18 साल के थे। घर के क्रिकेट से आईपीएल के मैदान तक क्रिकेट खेल रहे थे। शादी हुई नहीं थी, खुद युवा हो रहे थे। सीबीआई अब भी 18 साल बाद जिस मामले में छापा डाल रही है, तब तेजस्वी 32 साल के हो चुके हैं। बिहार के दूसरी बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब तेजस्वी की शादी हो चुकी है। हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। यही कहना चाह रहे हैं? क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करप्शन के मामलों में राजनीति करने के आरोप लगेंगे तो जांच एजेंसियों की साख पर जनता का भरोसा घटेगा। ऐसा होता क्यों है और कैसे रोका जा सकता है, ये जान लीजिए। पिछले 10 साल में नेताओं के खिलाफ 1569 मामले दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 9 दोषी करार दिए जा पाए, यानी जांच की प्रक्रिया धीमी है। इसलिए जरूरी यह है कि नेताओं के भ्रष्टाचार मामलों की जांच तय समय में जवाबदेही के साथ पूरी हो। ईडी, यानी जिसकी शक्तियों पर विपक्ष के नेता सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं, उस ईडी ने 5422 केस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किए, तो 23 लोग ही अब तक सिर्फ दोषी करार दिए जा सके, यानी पूरा 1% भी दोषी नहीं हो पाए। इसलिए जरूरी यह है भ्रष्टाचार के मामले जांच के दायरे में जितने ज्यादा आए, उतना ही उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी तेज की जाए। तीसरा, जो नेता विपक्ष में रहते किसी करप्शन के केस में जांच के रडार में आए, वो दल बदलने पर या तो क्लीन चिट पा गए या उनके खिलाफ जांच थोड़ा धीमी पड़ गई। इसलिए जरूरी यह है कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के हर केस में एक समान गति से जांच करें, कोई राजनीतिक दबाव न रहे।